नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। पश्चिम बंगाल में विधायकों और सांसदों में जो तृणमूल कांग्रेस छोड़ने की भगदड़ मची, उसे लेकर के एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि ये अवसरवादी है, सत्ता भोगी हैं, सत्ता का स्वाद इनको इतना माथे चढ़ गया कि ये भुलाए नहीं भूल पा रहे हैं और फिर सत्ता की लोलुपता दिखाने के ये बस हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ने से पूरी बात को इस तरह से नहीं हाँक दी जा सकती है। ममता बनर्जी ने किस तरह से शासन किया और एकदम भतीजे को थोप करके अभिषेक बनर्जी को पूरे टीएमसी और पूरी जनता जनार्दन पर तानाशाही बरतने के लिए छोड़ दिया था। वो एक मनमानापन कर रहे थे, अपनी जिद पर अड़े हुए थे और जैसा चाह रहे थे वैसा ही करवाते थे। उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और जिस तरह से एसआईआर के खिलाफ आसमान सर पे उठा करके ममता बनर्जी और पूरे विपक्ष की जमात ने चाहा कि हम जनता को बरगला लें, लेकिन एसआईआर के हो जाने से, अवैध मतदाताओं के मतदाता सूचियों से बाहर हो जाने के बाद लोगों को उम्मीद जगी कि केंद्र सरकार सजग है, चुनाव आयोग सजग है और फिर वो उनको वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता। और सुरक्षा बलों की पूरी तैनाती से लोग उत्साहित होकर के गए और वही जनता, वही मतदाता जो पिछले चुनावों में यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में और फिर लोकसभा चुनाव में टीएमसी सांसदों और विधायकों को जितवा गई थी, उसी ने पाला बदल लिया, मन बदल लिया और वे भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े उत्साह और बड़ी जोश व खरोश के साथ जुड़ गए। उन्हीं के जुड़ाव की वजह से वहाँ ये वातावरण बना और सत्ता उलट गई। आज ममता बनर्जी बदहवास हो गई। आज उनके पास कहीं कुछ बच नहीं पा रहा है। लेकिन ये जो उनकी जमात के लोग उन्हें लगातार छोड़ रहे हैं, सिर्फ एक नजरिए से इन्हें देखना लाजमी नहीं होगा। ये उनकी भावनाओं के साथ नाइंसाफ़ी होगी और ये नाइंसाफ़ी सिर्फ उनकी भावनाओं के साथ नहीं होगी बल्कि भारतीय लोकतंत्र की मर्यादा के साथ भी होगी। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र या दुनिया का कहे कोई भी लोकतंत्र लोक से चलता है, जनता से चलता है, जनता के मन मिजाज से चलता है। और भारत में लोकतंत्र कहीं ज़्यादा सजग और प्रतिष्ठित है, मर्यादित है। तो पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ वो इस भारतीय लोकतंत्र की मर्यादा का अनूठा महायज्ञ था। इसमें आहूतियां हर किसी ने दी जो आतंकित था, जिसने त्रासदी झेली थी टीएमसी के राजपाट की, जिसने सारी विडंबनाओं को देखा था, वो एकदम से सिरे से प्रतिक्रियावादी बन करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गया, ममता बनर्जी को लात मार दी। तो अब ये विधायक टीएमसी वाले जो 58 विधायक ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में उठकर के एक साथ टीएमसी छोड़ गए और अलग गुट बनाकर विपक्ष के नेता का दावा कर लिया, विपक्ष की अपनी पार्टी घोषित करवा ली। और संसद में, लोकसभा में जिन्होंने सांसदों ने पाला बदल करके एनडीए सरकार के, मोदी सरकार के साथ में जाने का निर्णय किया है और इच्छा व्यक्त की है, वो उसी जनता का दबाव है। इसे इस रूप में समझना चाहिए कि ये अपनी जनता की सोच रहे हैं, जिन्होंने इन्हों जीत कर लोकसभा में भिजवाया था और उसी जनता ने, उसी मतदाता ने विधानसभा चुनाव में पलटकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दे दिया। इसलिए जनता और लोकतंत्र की, लोक अदालत ने जिस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त की है,
अब बदलते समय का तकाजा है कि ये सांसद मजबूर हो गए हैं कि अपनी जनता की भावनाओं को समझें, और यही समझ है कि वो अब संसद में पाला बदल रहे हैं और सत्तारूढ़ जनतांत्रिक गठबंधन के साथ जाना चाह रहे हैं। जाना चाह भर नहीं रहे हैं, बल्कि इन्होंने जाने का रास्ता बना लिया है। और वो कहना गुरेज नहीं होगा, अतिरंजित नहीं होगा कि ये लोकतंत्र का मर्यादित आचरण है, क्योंकि जनता जिन्हें जिताकर भेजी थी वो मन बदल चुकी है और भाजपा के साथ आ रही है। इसलिए उन्हीं जनता के बदले मन मिजाज के साथ खड़े होना इनकी विवशता है, और यही कारण है कि संसद में बाजा बज गया है ममता बनर्जी का, और शहनाई बज रही है नरेंद्र मोदी सरकार की। वो इसलिए बज रही है कि टीएमसी ने जिस तरह का राजपाट किया और जिस तरह से आंखों में जनता के धूल झोंके हैं, वो अब बर्दाश्त करने वाली जनता नहीं है। और अगर ये जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद अगर जनता की भाषा, जनता के मन को नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर ये धूल चाटेंगे। जैसे आज ममता बनर्जी दर की ठोकरें खाने पर विवश हैं, आगे उनका भविष्य कहीं दिख नहीं रहा है, और भतीजे की बादशाहत के बदौलत जिस तरह से वो राजपाट करती रही, वो अब फकीरी झेल रहा है, उसे तिरस्कृत होना पड़ रहा है। उस जनता की लात का दर्द इनको अभी से मर्माहत कर रहा है। इसलिए भी ये लोग उस जनता के भावनाओं का आदर करते हुए, लोकतंत्र की मर्यादा को कायम रखते हुए संसद में नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ जाने पर विवश हो गए हैं। ये समझना होगा, और यही लोकतंत्र की खासियत है। भारतीय लोकतंत्र की यही पहचान है। ये सिर्फ अवसरवादिता नहीं है, ये सिर्फ लोकतंत्र में सत्ता का स्वाद और सत्ता सुख चाटने की गरज भर नहीं है। इसे मजबूरी और इसे व्यवस्था भी समझना होगा, और ये अगर नहीं समझ पाता है जनप्रतिनिधि तो वो जनता का प्रतिनिधि होने का हकदार नहीं है। पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में जो कहानी लिखी जाने वाली है, सच पूछिए तो उस इबारत को पढ़ते हुए जनप्रतिनिधियों ने अपने रास्ते का आगाज कर लिया है। अब ये मुड़कर देखने वाले शायद नहीं है, जो मुड़कर देख रहे हैं वो भी विवश हैं। वो इसलिए विवश हैं कि उनका कोई आचरण नहीं रह गया है। मैं बात कर रहा हूँ शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू जिस तरह से ताव में छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को गए थे, उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं थी, इसे आप गौर करके देख लीजिए। और वो अगर कहते हैं कि टीएमसी ने, दीदी ने उनको बुरे दिनों में साथ दिया है, तो संभवतः उसमें गलती नहीं है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की मजबूरी है कि इतना ज़्यादा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और अपने रिश्ते को इतना कड़वा कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी शायद अब इन्हें गले लगाने को आतुर नहीं हो पा रही है। और ये आतुरता नहीं दिखने की वजह से भी बिहारी बाबू मुंह मोड़ रहे हैं और अपनी लाज बचा रहे हैं कि हम दीदी का साथ नहीं छोड़ सकते। और जो भी सांसद, कल्याण बनर्जी ने दो टूक कह दिया, तो कल्याण बनर्जी ने साफ कह दिया है, वो आईना दिखा गए हैं दो टूक ममता बनर्जी को कि हम अभिषेक का साथ नहीं दे सकते हैं। आप दीदी, आप अभिषेक अपने भतीजे का साथ दीजिए, और नहीं तो हम आपसे अलग हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी नहीं छोड़ सकती, और नहीं छोड़ने की वजह से ही आज ये दुर्दिन देखने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा है। अब इस बात को समझना पड़ेगा कि जनता का दर्द और जनता की भावनाएं सर्वोपरि होती हैं लोकतंत्र में, और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने जिस तरह से अपना रुख बदला है, वो सिर्फ अवसरवादिता नहीं है, समय की मांग है, समय की ज़रूरत है। आज के अंक बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर
कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। और हमारे चैनल प्रियरंजन भारती रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।